अगर भगवान में यह मानते कि इसमें जीव है तो निश्चित उस कपड़े से आप नहीं रगड़ते। अरे उस कपड़े को एक बार खुद रगड़ के देखिए, जो चमड़ी न छोड़ा दे तो फिर क्या बात है? जो खुद पसंद नहीं है वह वस्त्र भगवान को दे देता है। तो भगवान का भी नियम है, ये माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं भी उसी भाव से उसे देखता हूं। एक बार भगवान कृष्ण की उंगली पर चोट लगी, चोट लगने से रक्त बह गया। अब वहां सबके सब थी, शोक सत्यभामा भी थी, रुक्मिणी जी भी थी, द्रौपदी भी थी। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, अब बांधन को पट्ट खोजती पटरानी अकुलाए। सारी पटरानी थी, भगवान कृष्ण के रक्त को बहते देख करके अकुलाने लगी, व्याकुल होने लगी। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, रुक्मिणी तो दौड़ कर रोने लगी और सारी पटरानी एक पट्टी खोज रही थी कि उंगली पर बांध दे। बांधन को पट्ट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे जदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरियो अपनी चीर। अपनी साड़ी का पल्लू लिया और चीर दिया और उस साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली पर लपेट दिया। क्या साड़ी और पटरानी के पास नहीं था क्या? द्रौपदी देख ली कि यदुवंश के वीर उंगली पर उंगली से खून बह रहा है, तुरंत साड़ी लपेट दी, साड़ी का पल्लू फाड़ के लपेट दी। भगवान ने कहा कि बहन शरीर पर वस्त्र कीमती था, बोले बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपको तो चीर दूं इन नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल? न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। भगवान ने कहा कि बहन फिर भी यह कीमती साड़ी तुमने क्यों फाड़ दिया? साड़ी तो कीमती है। द्रौपदी जी बोली, कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, साड़ी को मैंने नहीं फाड़ा है, मैंने नहीं फाड़ा चीर। तुम्हारे पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। अरे तुम्हारे पीड़ा को देख करके यह धागा ही स्वयं इस साड़ी को छोड़ करके भाग गया है। पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अरे वह धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। जय हो जय हो। महाराज द्रौपदी जी बोली, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। वह तो धन्य वह चीर है, वह टुकड़ा है जो तुम्हारे उंगली पर लग गया। भगवान बोले, बहन तुमने यह साड़ी का पल्लू फाड़ करके मुझे दिया है, बहन याद रहेगा यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। और समय पर देखना द्रौपदी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। महाराज वह साड़ी का पल्लू द्रौपदी जी फाड़ी थी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ी थी। भगवान ने उस टुकड़ा के बदला इतना चीर दिया, इतना चीर दिया कि महाराज दुशासन खींचते खींचते द्रौपदी को खींचते खींचते परेशान हो गया। अंत में वह बेहोश हो गया और दुशासन को ऐसा लगा कि सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है कि सारी ही में नारी है कि नारी ही में सारी है। तो महाराज भगवान के प्रति ऐसे निष्ठा हो, ऐसी श्रद्धा हो, तब तो अनिष्ठा वही गीत खो गाएंगे, ताली चाहे जितना बजा लें, लेकिन वही कल से फिर सत्यनारायण भगवान पूजा, वही सलवा कपड़ा। बोलो राधे 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 राधे। हम भगवान को पत्थर की मूर्ति समझ के
वही कपड़ा से रगड़ते। तो भगवान हमको कितना समझेंगे कि हमारा ही भक्त है। अरे हमको ये पत्थर समझता है तो हमारे लिए भी पत्थरे है। बोलो राधे 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 राधे। ये माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं भी उसे उसी भाव से देखता हूं। भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है। सक्देव प्रपन्नाया तवास्मीति जो याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता मैं प्रभु तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है। जो मेरा कह देता मुझे अपना मान लेता है। अब मुझे पत्थर मानेगा तो हम उसको कितना मानेंगे? हमारा भक्त है। बोलो राधे 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 राधे। पितामह भीष्म दिव्य उपदेश किए और सारे धर्म का मर्म एक शब्द में, सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारिता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। महाराज इस तरह से उपदेश करते करते आ गया माघ का महीना, उत्तरायण काल है ना। माघ का महीना, उत्तरायण काल, एकादशी की तिथि। अब पितामह भीष्म को लगा कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है, अब मुझे चलना चाहिए। पितामह भीष्म भगवान का अपलक दर्शन कर रहे हैं और अब सोचे कि एकादशी की तिथि है। अब शरीर त्यागने के लिए पितामह भीष्म तैयार हुए। तो एकादशी की तिथि थी तो एकादश श्लोक से भगवान की स्तुति किए हैं पितामह भीष्म। 11 श्लोक से स्तुति किए। हम लोग भगवान पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं, थोड़ा सा आनंद ले लें और स्तुति करते हुए। इतिमतिरो कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वचिदुहर्तुं प्रकृतिमुखे युष्यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं कमलवर्णं रविकर गौरवरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सचेरतिरस्तु मेन भद्या युधिपुरगर्जो विधूम्रविश्वत्कचलोलितस्तम्भार्यलङ्कृतास्ते मम निशितश्रैर्विविध्यमान क्वचित् शतकवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरधं निवेश्य स्थिरवति पर सैनिकायो रक्षण ऋतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित वृतनामुखं निरीक्ष स्वजनपदाभिमुखस्य दोषबोध्य कुमति महरदात्मविद्ययाय शरणरवे परमस्य तस्य मेस्तु। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते भगवान के मुखार बिंद का उस अवलोकन करते करते पितामह भीष्म अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। महाराज जहाँ पितामह भीष्म शरीर का त्याग करते हैं कि महाराज आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, सुमन वृष्टि होने लगी। महाराज देवता लोग सुमन वृष्टि करने लगे कि जय हो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज 12 महाभागवत में से एक पितामह भीष्म भी हैं जो भगवान को जानते हैं। महाराज अब पितामह भीष्म शरीर त्याग दिए, भगवान द्वारिका चले गए, अर्जुन साथ में गए। समयोपरांत इधर शिशु का जन्म हो गया उत्तरा के गर्भ से। उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को बुलवाए, जात कर्म समान करवाए। ब्राह्मण लोग आए,
तो बालक की कुंडली देखी। कुंडली देखते ही बोले यह बालक बड़ा ही उदार होगा। बोले यह बालक तो अपने दादा अर्जुन और सहस्त्रा अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। उस बालक की कुंडली देखकर कहते हैं यह महाराज शिवी, महाराज उसी नर के समान यह दाता और यह दाता होगा। यह अपने भगवान श्री राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा। महाराज ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज इस बालक में बहुत से दिव्य गुण हैं। मर्यादा पालक तो भगवान श्री राम के समान होगा। दिव्य गुण गिनाते हुए कहा कि महाराज लेकिन एक दोष भी है। बोले दोष क्या है? बोले महाराज सब कुछ तो है लेकिन दोष यही है कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। तक्षका दात मनोमृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात। सांप के काटने से इसकी मृत्यु होगी इस बालक की। बोले महाराज अब पांडव जो थे, महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तो द्वारिका चले गए थे। बड़े चिंतित हो गए। महाराज सांप के काटने से, कुआं में गिरकर मरने से, आग में जलकर मरने से, ये सब तो अधोगामी होते हैं। महाराज प्रेत जोनी में जाना पड़ता है। तो पांडव सब चिंतित हो गए कि ये जब सांप के काटने से इसकी मृत्यु होगी तो चिंतित हो गए। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज चिंता की बात नहीं है, एक इसमें और दिव्य गुण है। यह भाग्य की रेखा बता रहा है कि एक ऐसे परमहंस की संगति से प्राप्त होगी। परमहंस का एक कृपा ऐसा प्राप्त होगा कि महाराज सांप के काटने के बावजूद यह अधोगामी नहीं होगा, बल्कि यह भगवत धाम का अधिकारी होगा। ऐसे परमहंस की कृपा इस पर इसको प्राप्त होगी। तब पांडव लोग सोचे कि चलो, अरे आए दिन तो परमहंस की कृपा है तो कोई बात नहीं। और इस तरह से महाराज जात कर्म। बोले नाम इसका? बोले नाम विष्णुरात। बोले जय हो महाराज। विष्णुरात नाम रख दिए। लेकिन बालक जहां किसी के गोद में जाते हैं तो दूसरे का मुख देखने लगते हैं। पहचान ये तो नहीं, वो तो नहीं। क्या क्यों मुख देखते हैं? तो गर्भ में जो भगवान को देखे तो सोचते हैं कि कहीं ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। ये वही है क्या जो कोई आता है? वही है जो गर्भ में देखे थे जिनको। इसलिए उनके दादा महाराज युधिष्ठिर उनका नाम परीक्षित रख दिए। परितः इच्छति परीक्षित। इस तरह से महाराज नामकरण संस्कार हुआ। समय बीता। विदुर जी रात्रि के समय आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को बहुत जोर से डांटे कि जिन पांडवों को मारने में तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो, चलो यहां से। विदुर जी डांटे और महाराज गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के जंगल में चले गए। अब एक दिन, अब इधर 7 महीना बीत गया। 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से पूछे कि भीमसेन, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्वाहे तो नाहं वेदे दमंसा। अर्जुन आदिश्याम महाराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, भीम अर्जुन को गए 7 महीना हो गया लेकिन आज तक द्वारिका से आया नहीं है, क्या बात है?
महाराज इतना भीम से पूछ ही रहे थे कि उधर से अर्जुन तुरंत पहुंच गए। सभी भाई अर्जुन को देख करके दौड़ पड़े। अरे अर्जुन आओ आओ, बहुत दिनों तक भाई मेहमानी की, कहो। लेकिन अर्जुन लड़खड़ा रहे। अर्जुन का मुख कांतिहीन। अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास है? अर्जुन, तुम बोलते नहीं हो। अरे द्वारिका में सब कुशल से तो हैं। अर्जुन चुपचाप। हमारे शांब, अनिरुद्ध, सबके सब द्वारिकावासी सब अच्छे हैं। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन तुम बोलते क्यों नहीं हो? अरे अर्जुन, कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा तो नहीं भंग हो गई है? कहीं तुमने पर स्त्री के साथ तो गमन नहीं कर दिया है? अर्जुन चुपचाप खड़े। अर्जुन, मेरे प्रभु तो कुशल से हैं। जहां प्रभु की कुशलता पूछी, अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कह बोले, वंचितो हम महाराजा हरिना बंधु रूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विषमापनं महत्। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के पैर पकड़कर बोले, महाराज हम लोग अब अनाथ हो गए। बोले क्या हुआ? बोले द्वारिकाधीश हमारे प्रभु, हमारे केशव सारे यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र ले गए और सारे यदुवंशियों का संहार कराकर और खुद भी इस धराधाम को छोड़कर परम धाम चले गए। हम लोग अब अनाथ हो गए। हमारे केशव जब तक थे तो मैं समझता था कि मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे नाथ अब स्वधाम को गमन कर गए, अपने धाम को चले गए। अब हम लोग अनाथ हैं। कुंती मैया के कानों में जहां यह शब्द पड़ी, 1 मिनट में शरीर का त्याग कर दी कुंती मैया। प्रभु को स्वधाम गमन की बात कुंती मैया सुनी, शरीर छोड़ दिया उसी समय। महाराज युधिष्ठिर बोले, अर्जुन लगता है कि अब कलयुग आने वाला है। अर्जुन, मैं जब जा रहा था भगवान की सेवा करने, मंदिर में जा रहा था तो भगवान का श्री विग्रह कांतिहीन दिखाई पड़ रहा था। भगवान के विग्रह से मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु रो रहे हैं। अर्जुन, मैं जब आ रहा था उधर से तो गैया को देखा, एक गाय को देखा कि अपनी बछिया का दूध पी रहा है। ये सब अनिष्ट के कारण है। इसलिए अर्जुन अब मुझे चलना चाहिए। बहुत छोटी सी अवस्था में महाराज परीक्षित को राजगद्दी दे दिए और 5 भाई, 5 पांडव द्रौपदी जी को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा करते करते 5 के 5 अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। छोटी सी अवस्था में महाराज परीक्षित को सत्ता का बड़ा भारी दायित्व माथे पर, कंधे पर आ गया। एक दिन महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मैं अपने राज्य की सीमा को देखूं कहां तक है। जहां चले तो देखते हैं सरस्वती के किनारे जहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक गाय और एक बछड़ा आपस में दोनों बात कर रहा है और एक दुष्ट गाय और बछड़े दोनों को पीट रहा है।
गाय रो रही है, आंसू बहा रही है। बछड़ा का 3 पैर कटा हुआ है, एक पैर पर खड़ा लड़खड़ा रहा है। महाराज युधिष्ठिर, राधेश्याम, महाराज परीक्षित जहां देखे कि मेरे राज्य में घोर अन्याय, जिस गौ की रक्षा मेरे प्रभु गौ की रक्षा करने के लिए गोपाल बने, आज उस गायों पर यह दुष्ट अत्याचार कर रहा है। महाराज परीक्षित म्यान से तलवार निकाल लिए और बोले, हे गौ माता, अब आप मत रोइए, मैं इन दुष्टों को दंड देने के लिए आ गया हूं। मारो दे अम्र भद्रम दे खलाम मई शास्त्री, इन दुष्टों को दंड देने के लिए मैं आ गया हूं। महाराज उस दुष्ट का तलवार लेकर के पीछा किया, जहां पीछा किए वह दुष्ट चरण में आ गया। जहां शरण में आया तो महाराज परीक्षित तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है कि शरण में आए हुए को माफ कर देना, मृत्यु दंड नहीं देना। म्यान को तलवार में रख लिया, राधेश्याम तलवार को म्यान में रख लिया। महाराज कभी कभी बोलने के क्रम में भाषा की शुद्धि नहीं रहती, अगर कहीं कुछ अशुद्धि हो जाए तो आप उसे खुद समझ लेंगे। कारण मेरी क्या गिनती है, जब लोग भावना में बह जाते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, तो शुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, तो फिर भाषा का कोई ध्यान नहीं रहता। तो महाराज तलवार को म्यान में रख लिया और पूछे, राधे राधे, गौ माता से पूछ दिया कि हे गौ माता, आप गौ और बछड़े दोनों, साधारण गौ बछड़ा ने मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कारण आप मनुष्य की तरह बात करते हैं। मुझे सही से बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। गाय से पूछते हैं महाराज परीक्षित, साधारण गौ बछड़ा नहीं जान पड़ते हैं। हे वृषभदेव, आप अपना परिचय दें, आपका 3 पैर किसने काटा, मुझे निर्भीक होकर के बताओ। बछड़ा बोला, महाराज मैं अपने दुर्दशा का कारण किसे बताऊं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी ग्रह दशा ही अभी ऐसी चल रही है कि तू सुखी नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं ग्रह को दोष दूं, अपने कर्म को दोष दूं, अपने भाग्य का दोष दूं, या भगवान की इच्छा को मानूं। महाराज मैं किसी को दोष नहीं देता। महाराज परीक्षित कहे बोले हम समझ गए, आप साक्षात धर्म हैं। क्यों कि आप इस दुर्दशा का कारण किसी को नहीं देते हैं, दोष आप किसी को नहीं दे रहे हैं। क्यों कि पापी तो अपने पाप का कर्म तो फल तो भोगता ही है, लेकिन पापी के का चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। यद धर्म अधर्म या धर्म कृतः स्थानम सूच कस्यापि तद भवेत। पापी के पाप का चर्चा करो तो आप भी हिस्सेदार बन जाओगे। बोलो राधे राधे। मैं समझ गया आप साक्षात, आप किसी की चर्चा नहीं, किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ के रूप में साक्षात धर्त्री है। लेकिन इस धर्म और इस धरनी के बीच में ये धूर्त तीसरा कौन है? ये काला कलूटा। क्यों रे, तुम्हारा क्या परिचय है? महाराज वह दुष्ट बोला, वह धूर्त बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। अरे कली दुष्ट, मेरे राज्य में तुम कहां से आ गया? बोले महाराज मेरे राज्य से बाहर निकलो। बोले महाराज पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही अधिकार है, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? बोले तुम में सिर्फ अवगुण ही है। कलयुग ने कहा कि महाराज अवगुण तो सही वास्तव में है, लेकिन एक गुण भी है महाराज मुझ में।
बोले तुझ में गुण क्या है? गुण गिनाता है कलयुग। कहता है एक गुण भी है, तपसा नो योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या से फल होता है, यज्ञ से फल होता है, मेरे युग में कोई तपस्या किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं। यत् फलम नास्ति तपसा तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। सिर्फ भगवान का नाम गाने से ही, भगवान नाम का कीर्तन करने से मेरे फल में वह लाभ प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा जो अन्य युग में यज्ञ करने से होता है, समाधि से होती है। वह तो सिर्फ भगवान नाम गाने से ही हो जाएगा। महाराज परीक्षित बोले वाह, तब तो गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है। भगवान का कीर्तन गाने में तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं, सिर्फ जिभ्या ही लाओ। बोले गुण तो बहुत प्यारा है, तब तो तुम्हें हम 4 स्थान देते हैं, 4 जगह रहो, 4 कमरे में रहो, सब परिवार 4 कमरा। बोले कहां कहां? बोले दूतम बाणम स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधः। दूतम जहां जुआ होता हो, कलयुग को बोले वहीं रहो। पानम जहां मदिरापान होता हो वहां रहो। स्त्रियां जहां लंपट पुरुष रहते हो, कलयुग को बोले वहां भी अड्डा बनाओ। और बोले सोना जहां हिंसा होती हो, पशुओं की हिंसा होती हो, वहां भी तुम अड्डा बना के सब परिवार रहो। कलयुग बोला महाराज जैसा यात्री वैसा कमरा। महाराज हमारे दोष पर ही आप ध्यान दिए, हमारे गुण पर ध्यान नहीं दिए। ये ऐसा है कमरा दिए, महाराज एक बढ़िया सा कमरा दे देते, अच्छा स्थान देते, महाराज वहां ड्राइंग रूम बनाते, हाँ थोड़ा सा देते, अच्छा कमरा कोई दे दीजिए। बोले तुम अपनी मर्जी से बोलो। बोले महाराज सोने में बास मुझे मिल जाए। बोले ठीक है जाओ। भगवान ने राधेश्याम महाराज परीक्षित कलयुग को कह दिया ठीक है सोने में तुम्हारा वास। समय महाराज अधिक हो गया है और मुझे तो विवाह तक भी आज जाना है, भोले बाबा का विवाह तक निश्चित पहुंचना है, नहीं तो कल की कथा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो संक्षिप्त में भागना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। बोलो राधे 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 राधे। तो बोले महाराज कारण अब इसको स्पष्ट कर देना जरूरी ज्यादा होता है कि महाराज परीक्षित सोने में कह रहे हैं कि कलयुग का वास, कि जाओ तुम सोने में रहो। लेकिन भागवत के 11वें स्कंध में, 11वें स्कंध के 16वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। अब बताइए कि यहां प्रथम स्कंध में महाराज परीक्षित कर रहे हैं कलयुग को सोने में तुम्हारा वास, और 11वें स्कंध में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। तो किस सोने में कलयुग का वास और किस सोने में कन्हैया का वास? तो संतों ने इसका निदान दिया। गोस्वामी जी महाराज रामायण में दिए हैं कि तुम्हें निवेदित, जो तुम्हें प्रभु को निवेदन कर दिया जाए। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें दोष नहीं है, सारे वस्तु में दोष, सभी अपूर्ण है, पूर्ण है ही नहीं। तो महाराज जो भगवान को समर्पित कर दिया जाए उसका दोष समाप्त हो जाता है। संसार के सभी वस्तु अपूर्ण है, सब में दोष है। तो महाराज इस तरह से निदान दिया कि भगवान सोना है तो संसार की सभी वस्तु में दोष है, तो सोना में भी दोष है। भगवान को जब समर्पित कर दिया जाता है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो जिस वस्तु को हम भगवान को दे दिए उसका दोष समाप्त। अब उसको प्रसादी बना करके आप पहनिए। वस्त्र लाए
पहले भगवान को पाना दीजिए, वस्त्र का दोष समाप्त। भोजन बनाए, पहले भगवान को समर्पित कीजिए, अब उसमें अन्न भाव है ही नहीं, अब तो वो प्रसाद हो गया। बोलो राधे राधे। संसार की सारी वस्तुओं में दोष भगवान को समर्पित कर दिया जाए, दोष समाप्त हो जाता है, वह प्रसाद हो जाता है, फिर उसे आप ग्रहण कर लें। तो इस तरह से सोने में बास दे दिया। महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके निकल गए शिकार खेलने के लिए। महाराज शिकार खेलते खेलते भूख प्यास सताने लगी, पहुंच गए समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाए, बाबा बाबा महाराज जी। अब महाराज जी तो समाधि में थे समीक ऋषि। महाराज परीक्षित को लगा कि मुझे देखकर शायद बाबा ये समाधि का नाटक कर लिए हैं कि कहां राजा आ गया है, सेवा करना पड़ेगा। एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ सर्प एक पड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित धनुष कोटी से उठा लिए और सोचे कि बाबा के गले में डाल देते हैं, अगर नकली समाधि होगी तो भाग लेंगे, और कहीं असली समाधि होगी तब तो ये हिलने वाले नहीं। तो बाबा की तो असली समाधि थी। सांप मरा हुआ सर्प डाल दिए, और सांप डालने के बाद बाबा तो समाधिष्ठ, राजा परीक्षित घर चले गए। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे थे। ऋषि कुमार गए, बोले तुम यहां खेल रहे हो? अरे राजा परीक्षित आकर के तुम्हारे पिता के गले में सर्प मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है। महाराज वह ऋषि कुमार श्रृंगी ऋषि 12 वर्ष की अवस्था, समीक ऋषि के पुत्र हैं, 11 वर्ष की अवस्था, कौशिकी नदी में प्रविष्ट हो गए। और कौशिकी नदी में प्रविष्ट होत करके भयंकर साप दे डाला महाराज। कीति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि अदह्यन्ति अस्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। ऐ कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संत के चरण रज को मस्तक पर रखा और तुम उस संत का अपमान करते हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन, आज के 7वें दिन सांप के काटने से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाघ वज्रम विसर्जः, महाराज वाणी का बाण छोड़ दिया। बाघ वज्रम, वाणी का बाण छोड़ दिया। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण की शक्ति बाण में नहीं, वाणी में ही है। अश्वत्थामा भी तो ब्राह्मण थे, भगवान बचा लिए। कहते हैं ब्राह्मण के बाण से हम बचा सकते हैं, लेकिन वाणी से नहीं बचा सकते। आज महाराज परीक्षित को शाप मिल गया है, ब्राह्मण कुमार का शाप है। वाणी का वज्र छोड़ दिया। बाघ वज्रम विसर्जः। महाराज परीक्षित घर आए, श्रृंगी ऋषि दौड़े हुए गए, समीक ऋषि के गले में जो मरा हुआ सर्प था उसको गले से उतार दिए और जोर जोर से रोने लगे। समीक ऋषि जब समाधि टूटी तो देखे बेटा रो रहा है, तो मरा हुआ तो गला पर सर्प रखा हुआ था, समीक ऋषि खुद ही हटाए, उसे हटाए और बेटे को गोद में उठा लिए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? अरे बेटा ये तो मरा हुआ सर्प है, इसे क्या होने वाला है, तुम क्यों रो रहा है? बोले पिताजी। तब अब वो समीक श्रृंगी ऋषि तो रो रहे थे। महाराज और जो बालक थे समीक ऋषि को कह दिया कि ये राजा परीक्षित ये सर्प मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया और अब ये उनको साप भी दे दिए हैं। महाराज समीक ऋषि उठाकर पटक दिए बालक को। अरे मूर्ख, तुम्हें पता है तुमने किसको साप दे दिया? जिसकी रक्षा स्वयं गर्भ में जाकर के हमारे माधव किए हैं,
उसको तुमने साप दे दिया। वह अर्जुन का पोता अभिमन्यु का बेटा है। उसका पिता वीर गति को प्राप्त हुआ समर भूमि में, तुमने उसे साप दे दिया। बेटा, संसार को, इस भारत भूमि को अब वैसा राजा मिलने वाला नहीं है। अब धर्मात्मा राजा तो मिलेगा ही नहीं। वह परीक्षित धर्मात्मा राजा था, अब कोई भी राजा होगा वह धर्मनिरपेक्ष राजा होगा, धर्मात्मा तो हो नहीं सकता। और धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य होगा सनातन धर्म पर कुठाराघात। बोलो राधे राधे। और धर्मों के तो पोषक होंगे और शोषक होंगे तो सनातन धर्म के शोषक होंगे। महाराज बोले जाओ राजा को खबर करो। तुरंत एक संत को भेज करके महाराज परीक्षित को तुरंत सूचना दिलाए और परीक्षित को सूचित करने के बाद जब सूचित किए, संत गए कहने के लिए कि आपको 7 दिन का शाप मिला है। अब राजा परीक्षित जब मुकुट को उतारते हैं और घर पर पहुंचने के बाद अफसोस करने लगते हैं कि आज मुझसे क्या हो गया। मैं संतों का सदा आदर करता था, मैं संतों का सम्मान करता था और आज मैंने संतों को संत के गले में मैं सर्प लटका दिया। महाराज जब पता चला कि 7 दिन का शाप मिला है, चिंतित हो उठे। बोले इस शरीर से, यह शरीर संत का अपमान किया है, इसे तो एक क्षण रहने का अधिकार नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि मैं अभी इस शरीर को त्याग दूं, लेकिन जब संत का शाप मिला है जो 7 दिन, तो अब तो 7 दिन तो इसे रखना ही पड़ेगा। और महाराज परीक्षित सोचे कि अब यह शरीर, अब यह महल में नहीं रहेगा। तुरंत अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी दे दिए और राजगद्दी देने के बाद बलकल वस्त्र धारण किए और पहुंच गए सुक्ताल। महाराज परीक्षित संत को जहां महाराज परीक्षित पहुंचे सुक्ताल, पता चला संत महात्मा को कि राजा आए हैं। सब दौड़े पहुंच गए कि महाराज परीक्षित सभी राजा से अब एक ही जिज्ञा, सबको प्रणाम करते हैं और पूछ लेते हैं, प्रश्न करते हैं कि म्रियमानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ऐसा पूछ ही रहे थे कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो अमृतस्य बालैरवधूत भेष। महाराज इच्छा तो देखिए महाराज, 24 घंटा तक सुखदेव जी कथा सुनाए और तब कहे थे परीक्षित को, क्या कहे कि न शक्यते विस्तर तो वक्तम वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा, संक्षिप्त सुनो। 7 दिन में संक्षिप्त सुनाए थे 24 घंटा, और तब कहे जो संक्षिप्त में सुना रहे हैं तुमको। हम महाराज 4 घंटा में कितना सुना सकते हैं? 4 घंटा में कितना सुना सकते हैं? और 4 घंटे में ही तो हमको लगता है जो सही बात भी है। अरे शरीर की जितनी सामर्थ्यता हो, अब हम तो मान लीजिए जो आप लोग, हमारी तो प्रबल इच्छा है कि अगर श्रोता की मर्जी हो तो 4 छोड़ 6 घंटे तैयार हों, तो हम तो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन सभी तरह की माताएं हैं, वृद्ध भी माता भी हैं, सबकी मर्यादा को देखना है। कितना कथा सुना पाए, नहीं सुना पाते। इच्छा तो होती है कि एक श्लोक में महाराज एक एक शब्द में इतना रस भरा हुआ है, यह इतना रस से ओतप्रोत है एक एक श्लोक कि महाराज एक एक का व्याख्या करें तो घंटों लग जाए। बोलो राधे राधे। लेकिन कहाँ तक करें, नहीं कर पाते हैं महाराज। जैसे कोई छटपटा के भागता है ना, हम झूठ क्या बताएं, भागवत की गद्दी पर है, हम तो श्लोक को आधा अर्थ कहते कहते छटपटा के भागते हैं। समय को देखते हो, 7 बज गया, नहीं तो फिर
कहीं बगल से दबाव आने लगे कि अब हो गया 7 बजे आरती कीजिए, बोलो राधे राधे राधे। मजबूरी है महाराज, इसलिए सच्ची बात है कि कुछ कहते हैं कुछ बढ़ते जाते हैं, ऐसे क्या करें। तो तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्रो, महाराज परीक्षित प्रश्न कर ही रहे थे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, कि तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्र, कि उसी समय सुखदेव जी पहुंच गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्रो, अरे साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन करके आ गए हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? अलक्ष्य लिंगो, निज लाभ तुष्टो, वह निजानंद में, महाराज वो अपने आनंद में है। नंगे बाबा, महाराज कोई देह पर शरीर पर कोई ढेला मार दे, बच्चे लोग देख करके नंगा बाबा कर रहे हैं। सुखदेव जी को कोई होश नहीं है। क्यों? निज लाभ तुष्टा, वो अपने निजानंद में है। वृतस्य बालय अवधूत भेष, अवधूत भेष है। राधे राधे राधे। ये बाहर का आवरण तो संसारियों के लिए है, और जो संसार से ऊपर है तो बताए सो जो क्या सुखदेव जी के, कैसे सुखदेव जी हैं, समय को देखते हुए नहीं कह रहे हैं, कैसे देखने में लग रहे हैं। तो महाराज सुखदेव जी आए। अब जितने महात्मा लोग थे जिनको परीक्षित जी पूछ रहे थे कि मरण धर्मा म्रियमानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी आ गए। सारे महात्मा उठ के खड़े हो गए। अच्छा, सुखदेव जी का उम्र कितने उम्र है? तो उम्र कहते हैं व्यास जी कि द्वे अष्ट वर्षम, द्वे अष्ट माने 8 दूनी 16। क्यों 16 वर्ष नहीं लिख सकते थे? 8 दूनी क्यों लिख रहे हैं? द्वे अष्ट वर्षम, क्यों कि 16 वर्ष के बच्चे में विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन 8 वर्ष के बच्चे में विकार नहीं होता। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? तो द्वे अष्ट, 8 वर्ष के बच्चों में जो जैसी स्थिति रहती है, सुखदेव जी वही स्थिति में है, इसलिए द्वे अष्ट वर्षम, 16 वर्ष के खोडस वर्षीय सुखदेव जी हैं, लेकिन स्वभाव तो 8 वर्ष के बच्चों जैसा। बोलो राधे राधे राधे। महात्मा सब खड़े हुए प्रणाम किए कि महाराज परीक्षित भी षोडशोपचार पूजन करने लगे, और पूजन करके हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कहते हैं महाराज परीक्षित कि ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाम् अकिम पुनर्दर्शन स्पर्शा अपाद शौचासनादिभिः। कहते हैं कि ये शाम संस्मरणा, महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आपके जैसे इस दिव्य पुरुष का कोई स्मरण कर ले, संस्मरणा कोई स्मरण कर ले तो वह परम पवित्र हो जाता है। ये शाम संस्मरणात्मसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति, उसी समय वह शुद्ध हो जाता है। आपके जैसे दिव्य संत का कोई सिर्फ स्मरण कर ले, लेकिन जिसको किम पुनर्दर्शन स्पर्श, जिनको आपका दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, पाद शौचास नाद भी, आपका जिसको चरणोदक मिल जाए, पाद शौचास चरण को धोया हुआ, पाद शौचास नाद भी, जिनका आपका दर्शन हो जाए, आपका स्तवन हो जाए, महाराज आपका चरणोदक जिनको मिल जाए, उनको क्या कहना। इसलिए मुझे तो लगता है कि मुझे श्राप नहीं मिला है, मुझे तो वरदान मिला हुआ है कि आपके जैसे संत मेरे सामने आ गए हैं। बोलो राधे 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 राधे। महाराज सुखदेव जी की स्तुति करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं कि महाराज मेरी तो मात्र एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? तो जिज्ञासा इतनी है कि यत अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा।
मरण धर्मा को क्या करना चाहिए, बस यही बता दीजिए। सुखदेव जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये मरने वाला 7 दिन में है, तो इसको पूछना चाहिए कि हम मरने वाले हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो ये कहता है मरण धर्मा। अब मरने वाले तो सभी प्राणी हैं, इसका मतलब यह सभी जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सभी मनुष्य के तरफ, सभी जीव के तरफ से, सभी जीव का यह प्रतिनिधि होकर के यह प्रश्न कर रहा है। सुखदेव जी खुश हो गए और खुश होते हुए महाराज द्वितीय स्कंध से बोल उठे सुखदेव जी कि बड़ी आने सते प्रश्न अकृतो लोकहितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम् अश्रोतव्यादिषु यः परः अनिद्रया ह्रियते नक्तम् अव्यावायेन चवावयः अदिवाचार्थे हया राजन् अकुटुंब भरने नवा। द्वितीय स्कंद से बोल उठे सुखदेव जी, बड़ी आने सते प्रश्न। हे राजन, तुम्हारा तो प्रश्न बहुत ही उत्तम है। बड़ी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, तुम तो लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है। यह तो मानव मात्र का यह प्रश्न है, कारण मरण धर्म सब है और सबको 7 दिन में ही मरना है। दिन तो 7 ही होते हैं, परीक्षित की भी मृत्यु 7 दिन में ही, और हम लोग भी 7 दिन में ही मरेंगे। रवि सोम मंगल बुध 7 दिन ही, दिन तो 7 ही होते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं बड़ी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या, यह तो मानव मात्र का यह प्रश्न है। इसलिए हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावय दिवाचार्थे हया राजन। सुखदेव जी कहते हैं यह संसार का अभागा प्राणी दिवाचार्थे हया राजन, दिन भर पैसे कमाने के चक्कर में रहता है। दिवाचर थे, दिन में अर्थोपार्जन, दिवाचार थे, दिन में अर्थ, और दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरने नवा, दिन भर किसी तरह पैसा कमाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, कुटुंब भरने नवा, अपने परिवार का भोजन में किसी तरह लगे रहना, और रात्रि में निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयः, रात्रि में विषयों के भोग में लगे जा रहना या खर्राटे बजाकर सो जाना, और इसी को यह अभागा प्राणी पूरी जिंदगी बिता देता है और इसी को अपनी जिंदगी समझता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। बोले परीक्षित, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मानव जीवन का सबसे परम लक्ष्य, परम उद्देश्य क्या हो, तो योग, सांख्य योगाभ्याम, योग के द्वारा, धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चाहे जैसे हो, एतावान सांग जन्म लाभ परम पुंसाम, जन्म लाभ, मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम स्मरण रहे। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है। बोलो राधे राधे राधे। इस तरह से महाराज बहुत से सुखदेव जी परीक्षित को समझाए और समझाते हुए जय जय, थोड़ा महाराज थोड़ा सा समय अगर लग जाए तो थोड़ा, अच्छा देखिए समय कुछ ज्यादा लग जाएगा तो कितने आदमी हो जो हम पर नहीं गुस्साएंगे, वो हाथ उठा दीजिए तो हम समझ जाएंगे। नहीं, जो
बहुत मैदान को देख लिया, वो तो पता नहीं कितने गड्ढे को एक बार में छलांग लगा दें। हम महाराज बच्चे हैं इस मामले में, हमको तो छोटा सा भी अगर गड्ढा मिल जाए तो पार करना मुश्किल हो जाए, हम फंस जाते हैं उसी में, इसीलिए हम भाग ही नहीं पाते हैं, हम फंसे हुए हैं। बोलो राधे 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 राधे। छोड़ के कैसे तड़पे हम, नहीं बनता है, प्रयास बहुत करते हैं हम भी उछल के तड़प जाए, नहीं हो पाता। बोलो राधे राधे राधे। तो इस तरह से कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, यह मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान की अंतिम समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। और यह संभव कब होगा? यह संभव तभी है जब इसका अभ्यास करते रहेंगे। भगवान नारायण का अभ्यास कभी किया ही नहीं तो मरने के समय थोड़े एकाएक हो जाएगा। अच्छा, मरने के समय राधे राधे या नारायण नारायण करने आपके बगल में कोई नहीं जाएगा ना। जब देख प्रायः लोग शरीर त्याग करने लगते हैं ना, तो बगल में पहुंच जाता है उसका पोता पोती, पुतौ वगैरह वगैरह। हाँ मामा हमरा चिन्ह लो, मामा हमरा चिन्ह ले, तोरा चिन्ह के की करतो? बोले राधे 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 राधे। अरे मामा नारायण नारायण करा, मामा बोलिए राधे राधे। अरे कम से कम मामा नहीं बोल रही है तो कोई बात नहीं है, कम से कम कान में तो जा रहा है। अरे काशी में मरने से मुक्ति क्यों मिलती है? इसलिए कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है, भोले बाबा उसके कान में राम नाम का मंत्र ही दे देते हैं। इसीलिए काशी की महानता है, राम नाम का ही मंत्र देते हैं भोले बाबा, इसीलिए काशी में मरने वाले मुक्त हो जाते हैं। हम लोग मुक्त क्यों नहीं होते? मामा हमरा चिन्ह ले, मामा तोरा चिन्ह के की करते? मामा जाए रहा। बोलो राधे राधे। तो महाराज कहने का मतलब कि अभ्यास होना चाहिए। नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण तब रहेगा जब आपको अभ्यास होगा। और बोले जो मनुष्य जीवन पाकर भी जो भगवान का स्मरण नहीं करते वह पशु तुल्य हैं। और 4 प्रकार के पशु उसकी प्रशंसा करते हैं। सवित बड़ा होस्ट खड़े संस्तुता पुरुषा पशु, वह पशु तुल्य हैं। और 4 पशु का नाम लेते हैं। कौन कौन पशु हैं वो? कैश्वान पहला प्रशंसक, बोले वह मनुष्य पशु तुल्य है। और पहला प्रशंसक, महाराज समय के अभाव में हम कल इसका चर्चा करेंगे, वो पशु क्यों मनुष्य की प्रशंसा करता है, कल इसकी चर्चा हम निश्चित करेंगे आते के साथ। लेकिन यही तो बात है महाराज, देखिए हम तो यहाँ 3 बजे पहुँचते हैं, 3 से 3-5 नहीं होने देते, प्रयास करते हैं 3-5 ना हो। लेकिन आप लोग तो चलो कथे में जाना है, कुछ पुण्य कमा लेना है। अरे महाराज पुण्य तो तब होगा, आनंद तो तब आएगा जब कथा को आप पूरा श्रवण करेंगे, मनोयोग से श्रवण करेंगे। अब बीच में आया जो ही पुण्य हो गया थोड़े था हुआ। अरे पुण्य कोई मान लीजिए जो प्रसाद है कि टोकरी में भरा हुआ है, थोड़ा निकाल लिए उसमें, चलो जतने जमा हुआ। अरे आनंद तो तब आएगा, या तो आनंद स्वरूप है, कथा भगवान का एक रूप है, आनंद है। और आनंद स्वरूप तो साक्षात नारायण है। समय से आइए तब तो आनंद आवे, और हमको भी आनंद आवे बोलने में। आप लोग समय देख के सबसे फुर्सत होगा तब, तो फुर्सत जिंदगी में नहीं होने वाली है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कुछ समय निकालिए महाराज। तो इस तरह से सृष्टि का वर्णन किए। और सुखदेव स्वामी सृष्टि के वर्णन में चतुर श्लोकी भागवत का वर्णन किए। चतुर श्लोकी भागवत का वर्णन करने के बाद महाराज अब सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी का उपदेश किए भगवान। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहम यदि तच्चा योग शिष्ये सोस्मं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचे सुनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनो ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासां तत् जिज्ञासुरात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्याम यत्स्याति सर्वत्र सर्वदा। हमने महाराज पूरा भागवत आपको सुना दिया। 4 श्लोक का भागवत
कल मैंने आपसे निवेदन किया था, यही चतुर श्लोकी भागवत है जो भगवान ब्रह्मा जी को दिए थे, और इसी 4 श्लोक को ये 18,000 श्लोक में व्यास जी बनाए हैं। चतुर श्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान किए। ब्रह्मा जी उस उपदेश को आत्मसात करके सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले 4 कुमार हुए ब्रह्मा जी उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों कुमारों से बोले कि सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोध आ गया कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं माना। क्रोध आते ही भृकुटी का भेदन करके महारुद्रा अवतार हो गया। बोले भोले बाबा की जय। ये लीला है महाराज। लीला में महारुद्रा अवतार हुआ। ब्रह्मा जी 11 रुद्राणियां भृकुटी का भेदन करके रुद्रा अवतार हुआ। भोले बाबा से बोले, रुद्र भगवान से, कि सृष्टि का विस्तार कीजिए। रुद्र भगवान महाराज भोले बाबा डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत तमाम पैदा कर डाले। ब्रह्मा जी घबराए, बोले इससे सृष्टि हमारा नहीं चलेगा। महाराज आप बस करो, आपके बस की चीज नहीं है, आप जाके भजन करो। भोले बाबा तो चाहते यही थे, भजन में चले गए। अब ब्रह्मा जी पुनः 10 ऋषि को उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, स्पुलह, कीर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10वां पुत्र नारद जी। महाराज अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किए। अपनी जिह्वा से मनोहारिणी सरस्वती को उत्पन्न किए। महाराज बाम अंग से, दाहिने अंग से मनु महाराज को उत्पन्न किए और बाएं अंग से शतरूपा को उत्पन्न किए। पुरुष, नारी पुरुष का एक जोड़ा, एक नर और एक स्त्री। महाराज अब मनु शतरूपा को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। महाराज 5 संतान उत्पन्न किए, 2 बेटा 3 बेटी। बेटे के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटी आकुति, देवहूति और प्रसूति। 5 उत्पन्न किए, लेकिन जब मनु महाराज ध्यान दिए तो पृथ्वी ही नहीं थी। ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत किए कि महाराज हम सृष्टि का विस्तार कहाँ करें, पृथ्वी ही नहीं है। क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उसको उठा कर ले गया पृथ्वी को रसातल में। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब क्या करें हम, उपाय कुछ भी नहीं है। भगवान को ध्यान लगाए। भगवान को ज्यों ही ब्रह्मा जी ध्यान लगाए कि ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गया, और छींक आते ही ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के बराबर 12 अवतार हो गया। सुअर अवतार। महाराज बोलो 12 भगवान की जय। भगवान का 12 अवतार हुआ। सुअर रूप में भगवान ने अवतार लिया और 12 अवतार लेकर के महाराज देखते देखते विशाल हो गए, पर्वताकार हो गए और जल में प्रविष्ट हुए और जल में घुस करके पृथ्वी को, पाताल से पृथ्वी को ला करके यथास्थित रख दिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो दुष्ट मर्दन भगवान की जय। 12 भगवान के कृपा से पृथ्वी का उद्धार हुआ, हिरण्याक्ष का वध कर दिए। महाराज अब सृष्टि का विस्तार होने लगा। कर्दम ऋषि, मनु महाराज की 3 बेटी, उसमें एक बेटी थी मंझली बेटी देवहूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। महाराज कर्दम ऋषि विवाह होते ही तपस्या में चले गए। देवहूति सेवा करती रह गई। समय पर जब समाधि खुली कर्दम ऋषि की तो देवहूति सेवा करती रही। वरदान मांगने को कहे, वरदान देवहूति मांगी तो वरदान में बोली कि हम तो अब जब सदगृहस्थ बने हैं तो संतान तो हो। तो इस तरह से कर्दम ऋषि आशीर्वाद दिए और मंत्र से कामक विमान उत्पन्न किए। महाराज कालांतर में देवहूति 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्या के जन्म होने के बाद देवहूति कर्दम ऋषि जाने लगे तपस्या में।
देवहूति चरण पकड़ ली कर्दम ऋषि की कि महाराज संतान नहीं है और बेटी तो चली जाएगी ससुराल, तो हम किसके भरोसे रहेंगे। कर्दम जी फिर जाने का जो उनका जाने की जो इच्छा थी उसको त्याग दिया और पुनः कालांतर में देवहूति गर्भवती हुई और कपिल भगवान गर्भ में पधारे महाराज, और कालांतर में कपिल भगवान का जन्म हो गया। कपिल रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। महाराज कपिल भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी आए 9 बेटे के साथ। नारद जी बचपन से घुमक्कड़ थे, घूमने चले गए। 9 बेटा जो अभी गिनाए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलहस, पुला, ये 9 बेटा के साथ आए, कपिल भगवान का दर्शन किए, जाने लगे। तो कर्दम जी बोले कि हमारे घर में 9 बेटी और आपको 9 बेटा, महाराज बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। ब्रह्मा जी बोले शुभस्य शीघ्रम, 9 बेटी का साथ का विवाह महाराज ब्रह्मा जी के 9 बेटे से हो गया। अब घर में बच गई। विवाह करने के बाद कर्दम ऋषि तो तपस्या में चले गए। अब माता देवहूति और कपिल भगवान बच गए। महाराज माता देवहूति एक दिन खिन्न मना उदास रहती थी। एक दिन कपिल भगवान के सामने 5 वर्ष की अवस्था, भगवान कपिल भगवान छोटे हैं, लेकिन माता देवहूति तो जानती है कि हमारा बेटा नहीं, साक्षात ये भगवान है। तो जाकर के कपिल भगवान से सामने जाती हैं। उदास जब हो गई तो जाकर के प्रार्थना करने लगती है कि निर्विन्ना निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर सनात येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। महाराज तमाम प्रश्न किए माता देवहूति कपिल भगवान से, और सारे प्रश्न का जवाब कपिल भगवान अपनी माता को दिए। 8 अध्याय में कपिल देवहूति संवाद। कितनी कथा हो, बोलो राधे 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 राधे। 8 अध्याय में कपिल देवहूति संवाद है महाराज। तमाम प्रश्न की है कपिल भगवान से देवहूति माँ। जीव कैसे कैसे जन्म लेता है, संत का परिचय मांगी। जब बोली संत किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न की हैं। जीव कपिल भगवान उपदेश करते हैं। अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, सबका वर्णन करते हैं कपिल भगवान। जीव कैसे कैसे मां के गर्भ में आता है, किस तरह से वादा करता है और फिर जन्म लेते ही वह सारा वादा भूल जाता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, जन्म मरण के चक्कर में, चक्रव्यूह में वह फंसा रहता है। तमाम सारा उपदेश करने के बाद माता देवहूति कपिल भगवान अपने उनके तो पुत्र हैं, बोले प्रभु मैं सारे उपदेश का, आपका सारा उपदेश का रहस्य मैं समझ गया, मैं समझ गई। क्या? बोले वह चांडाल भी है और जिसके जिह्वा में भगवान नाम है, जिसकी वाणी से भगवान नाम निकलता है, भगवान की नामध्वनि निकलती है, वह चांडाल भी है, तो वह भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। और चाहे कितना ही कुलोत्पन्न ब्राह्मण हो, लेकिन अगर उसकी वाणी में भगवान का नाम नहीं है तो वह खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तो दूसरे को क्या मुक्ति दिलाएगा। बोलो राधे 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 राधे। माता देवहूति कपिल भगवान को कहने के बाद समाधिष्ट हो गई, और समाधि जब कपिल भगवान देख लिए कि माता समाधिष्ट हो गई तो कमंडल उठाए और चलते बने गंगा सागर जहाँ पहुँचे कि समुद्र ने आकर के कपिल भगवान का स्वागत किया। महाराज कपिल भगवान लगे समाधि, समुद्र में बैठ गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं, जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आज भी गंगा सागर में विराजमान हैं। और मकर संक्रांति में
कपिल भगवान का लोग दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मनु महाराज की 3 बेटी में मझली बेटी थी देवहूति, 2 बेटी आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। सबसे बड़ी बेटी आकुति, देवहूति का चर्चा भी हम किए। और तीसरी बेटी थी मनु महाराज की, नाम था प्रसूति। प्रजापति दक्ष के साथ विवाह हुआ। महाराज 30 मिनट में, हाँ विश्राम कर दें, 30 मिनट, 1 मिनट, 7:30। बोलो राधे राधे। तो महाराज सती जी अपने यह राधेश्याम प्रसूति की 16 कन्या, प्रजापति दक्ष के साथ विवाह हुआ। उनकी 16 कन्या, प्रसूति को 16, 13 धर्म के साथ विवाही गई, 1 पितर के साथ विवाही गई और 1 अग्नि के साथ विवाही गई। और सबसे छोटी बेटी थी देवी सती, जो भगवान शिव के साथ विवाही गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान शिव के साथ सती जी का विवाह हुआ लेकिन संतान एक भी नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले अपने पिता के यज्ञ में शरीर ही वह दग्ध कर दी थी, शरीर को ही समाप्त कर दिया था। चौंके, शरीर को क्यों जला दिया था महाराज? तब सती जी की कथा कहने लगे। सुखदेव जी कहने लगे कि जब प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति बनाए, तो प्रजापति बनते ही सारे देवता लोग आए और प्रजापति के दक्ष के आते ही सब उठ करके स्वागत किए। भोले बाबा उठे नहीं उठे। प्रजापति दक्ष को लगा कि देखो तो ये मेरा दामाद है और मेरा दामाद होकर भी मुझे देखकर ये नहीं उठा। भोले बाबा तो मन से उठे थे, देहाभिमानी तो देह को ही महत्व देता है। तो महाराज ये उठे नहीं, तमाम गाली सुनाने लगा प्रजापति दक्ष कि सुन लो, सभी देवता लोग कान सुनकर खोलकर सुन लो कि सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारा समाज विकृत हो जाता है। अब जितने भी देवता लोग थे, महात्मा लोग थे, इधर उधर सब देखने लगे कि भाई इसमें असभ्य कौन है, कानाफूसी करने लगे। बोले दिखाई नहीं पड़ता, ये शंकर भूत प्रेत के साथ रहने वाला मरघट का वासी, चिता के भस्म का पाउडर लगाता है, हाँ? इसको तो छूने का धर्म नहीं है। महाराज तमाम गाली देने लगा। प्रजापति दक्ष, नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। बोले हमारे भोले बाबा को ये बोल कैसे रहा है? बोले महाराज बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी अभी बोलती बंद कर दूं। भोले बाबा बोले चुप, हमारे ससुर जी हैं। अरे सबको विवाह में गाली सुनना पड़ता है, हमको विवाह के बाद गाली सुनना पड़ा है, चुपचाप रहो। नंदीश्वर को डांट लिए। नंदीश्वर बेचारे चुप हो गए, लेकिन दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया, भोले बाबा को गाली देने लगा। जहां गाली देते देते अंत में श्राप दे दिया भोले बाबा को दक्ष ने कि मैं श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग नहीं मिले। अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया। बोले मैं भी श्राप देता हूं, जब से मैं आया हूं या बकरे की या बड़बड़ बोलता जा रहा है, मैं श्राप देता हूं कि इसे बकरे का मुंह लग जाए। हमारा तमाम साफासाफी हुई। अब भोले बाबा ने नंदीश्वर को कहा चलो यहां से, हाँ ये बताओ तो, ये साफासाफी, ये सब, ये समारोह, ये सांप का समारोह है क्या? उठा के ले गए। अब बोलो राधे राधे। महाराज अब भोले बाबा तो चले गए, लेकिन दक्ष फिर भी शांत नहीं हुआ। एक यज्ञ किया और यज्ञ में कि भोले बाबा को अपमानित करना है। अपमानित करने के लिए कि दक्ष ने यज्ञ किया। महाराज तमाम देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को कोई चिट्ठी पत्री नहीं। सारे देवी देवता लोग जाने लगे अपने अपने विमान से। सती जी जहां देवताओं को देख ले
और देवांगनाएं जो देवताओं के साथ थी बोली कि देवियों कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें पता नहीं है, अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, हम तो वही, तुम्हें नहीं चलना है क्या? बोले अभी मैं भी चलती हूँ। आए भोले बाबा से सती जी बोली कि स्वामी जी आपको पता है क्या? बोले आपके ससुर जी बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं। देखिए सती जी को बोलने की शैली, ये नहीं कहते हैं कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, नहीं, निर्यापते ससुरस्य, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी भोले बाबा बोले कि चिट्ठी आई थी? बोले चिट्ठी आई तो भेजी तो जरूर होगी, डाक कहीं मिस कर गया होगा। मैंने बोले ना हमको पता है चिट्ठी नहीं आई। क्यों? बोले वो जिस दिन सभापति के पद पर तुम्हारे पिताजी बैठे थे जग दक्ष, सब उठे थे, हम नहीं उठे थे, इसलिए गाली गलौज सापा सापी दवा। अच्छा ससुर दामाद में खटपट चल रहा है, हमको पता ही नहीं। बोले भोले बाबा, बोले स्वामी जी एक बात कहें, हाँ गलती तो आपकी है, आप थोड़ा सा उठ जाते तो क्या होता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलिए हम पिताजी को मना लेंगे, हमारे पिताजी आपसे गलती मानेंगे, आप चलिए तो सही। बोले सती हम तो नहीं जाएंगे, हम कहते हैं तुम भी मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अपमान होगा, और हम तो अपमान सह लिया, तुम अपमान का सहन भी नहीं कर पाओगी। बोले मैं रुकने वाली नहीं हूं। बोले ठीक है तो जाओ। सती जी चली, एक बार गई, फिर आकर के भोले बाबा को फिर आकर के चरण सेवा करने लगी और बोली स्वामी जी आप चले। भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप आंख बंद कर लेते हैं। सती जी जाने लगते हैं तो भोले बाबा आंख खोल के देखने लगते हैं, और जहां लौट जाती है सती जी मनाने के लिए कि भोले बाबा फिर आंख बंद कर देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। सती जी बोली अब मैं जा रही हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, सती जी चलते बने। सती जी जो ही पहुंचे, अब भोले बाबा देखे कि लगता है कि वो लंबी निकल गई, अब लौटने वाली नहीं है। तो नंदीश्वर को बोले जाओ जाओ, जा रही हैं तो जाओ जाओ, कम से कम पहुंचा दो। सारे भूत प्रेत जितने भी थे, रुद्रगण सब पहुंच गए। माता जी अरे आप अकेली जा रहे हो, हमारे रहते हम आपको पहुंचा देते हैं। सारे रुद्रगण नंदीश्वर पहुंचाने के लिए चले गए। सती जी पहुंच गए यज्ञ स्थल में, देखा पिताजी को, तो जितनी बहनें थी महाराज सब के सब सती जी को देख करके मुस्काने लगी। सती जी को दक्ष के डर से सती जी से कोई बात भी नहीं किया महाराज, कोई टोकरे के लिए तैयार नहीं। क्यों? कि प्रजापति दक्ष नाराज ना हो जाए। एक माता को अगर यह वियोग कोई था तो सिर्फ माता को, एक माता ही सिर्फ मिली। अरे सादर मिला ही भली माता, सादर मिला ही भली एक माता। सती जी के नहीं आने का अगर कष्ट किसी को था तो मात्र उनकी मां प्रसूति को। सती जी मां से मिलने के बाद यज्ञ स्थल में आई, पिताजी दक्ष खड़े थे। दक्ष ने तो सती जी से बात भी नहीं किया, लेकिन सती जी की दृष्टि जब यज्ञ पर पड़ी, तमाम देवताओं के भाग लगे हुए थे, लेकिन भोले बाबा का कहीं हिस्सा नहीं। अब सती जी बर्दाश्त नहीं, बोले ना, मुझे कोई अपमान कर दे उसे मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन भोले बाबा का कोई अपमान कर दे मैं इसे सहन नहीं कर सकती। सती जी जब देख लिए कि यज्ञ में भोले बाबा का हिस्सा कहीं भाग लगा हुआ नहीं है, सती जी दक्ष की ओर देख करके बोले प्रजापति दक्ष, मुझे आज इस बात की ग्लानि है कि मेरा जन्म तुम्हारे जैसे शिवद्रोही से हुआ है, और आज के बाद तुम्हारा संबंध मुझसे रहे, तुम्हारा और मेरा संबंध रहे, और लोग मुझे दक्ष कुमारी कहें, मैं यह कभी सुनना नहीं पसंद करती। और इसके लिए तो एक ही उपाय है कि
मुझे कोई दक्ष कुमारी न कहे, इसलिए चूंकि यह तुम्हारा शरीर दिया हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर का अभी त्याग करती हूँ। और ऐसा कह करके सती जी महाराज वहीं समाधिष्ट हो गई और भोले बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए महाराज शरीर से अग्नि उत्पन्न हुई और सती जी दग्ध हो गई। उसी में अपने शरीर का त्याग कर दी। बोलो राधे 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 सती महारानी की जय। सती जी के शरीर को दग्ध होते देख करके रुद्रगण दौड़ पड़े, मारो काटो करने लगे। महाराज यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ दी, हवन कुंड को तहस नहस करने लगे। भृगु ऋषि थे यज्ञाचार्य, देखे कि ये जितने भूत प्रेत हैं रुद्रगण, ये जग को तहस नहस कर रहे हैं। दैवी शक्ति को प्रकट कर दिया महाराज, और तुरंत जितने भूत प्रेत रुद्रगण थे सबको पीट दिया दैवी शक्ति। सब भूत प्रेत भागे, भोले बाबा के शरण में पहुंचे। उधर से तब तक नारद जी आ गए। नारद जी भोले बाबा को आए, बाबा प्रणाम। बोले आओ आओ नारद, कैसे आए हो? बोले बाबा अब तो आप अभी हमारे तरह ही हो गए हैं। कारण भोले बाबा, नारद जी का तो विवाह हुआ नहीं था। बोले बाबा अब तो आप भी हमारे तरह ही हो गए हैं। बोले क्या क्या हुआ? बोले वो सती जी पिताजी से मिलने के लिए गई। अरे उसके पिताजी तो दक्ष मिलना तो दूर रहा, मिलते मिलते बेटी ने इतना जोर से धक्का मार दिया कि हवन कुंड में गिर गई। पुराने जमाने के संवाददाता नारद जी महाराज चटपटी खबर रखते हैं। अब पत्रकारों की शैली भी होती है थोड़ा, उसमें तेल मसाला थोड़ा मिला के लिखने का। बोले मिलते मिलते ऐसा जोर से धक्का लगाया कि हवन कुंड में गिर गई बेचारी। अब तो भोले बाबा क्रोधित हो गए, एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। अरुद्र भागम तम वृक्ष चाधरम विद्राजते वे कृत हेलनम विभो। जटा पटकते के साथ महाराज भोले बाबा के रुद्रगण वीरभद्र प्रकट हो गए। भोले बाबा के आकार, भोले बाबा अपने तेज को प्रकट कर दिया। वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र को भोले बाबा ने आदेश कर दिया कि दक्षम सयज्ञम जहि, यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त कर दो। महाराज भूत प्रेत के साथ वीरभद्र पहुंचे और जितने देवता लोग थे सबको वीरभद्र बोले बंदी बना लो सबको, एक भी भागने ना पाए। अब देवता लोग तो वीरभद्र को देख करके थर थर करने लगे। बोले सबको बांधो, बांध दिया। बोले एक भागने नहीं पाएगा, जितने हैं सब अपना भाग लेने के लिए आए हैं तो भाग लेकर ही सब भागेंगे, ऐसे एक को जाने नहीं देंगे। बोलो राधे 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 राधे। और महाराज जितने देवता थे सबको, जितने रुद्रगण थे सब खंडित करने लगे। मार पीट सबके बल्लियां उखाड़ करके सबको पीटने लगे। एक तरफ से सबको पीट दिए। महाराज वो जो हवन कुंड था वो भूत प्रेत जाकर के महाराज उसमें मल मूत्र कर दिए हवन कुंड में महाराज भूत प्रेत। और जब गए तो हवन कुंड को तहस नहस करने के बाद जब तब बोले वीरभद्र की, बोलो इसमें किस तरह से सबको अब दंड दें। बोले महाराज ये जो भृगु बाबा है ना, ये भृगु बाबा हम लोग पीट रहे थे, यही देवी शक्ति को उत्पन्न किए। हम लोग को जब पीटने लगा देवी शक्ति, ये भृगु बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, भृगु बाबा का दाढ़ी ही नोच लिए वीरभद्र। बोले महाराज ये जो पूषा देवता है ना, ये पूषा देवता, ये हम लोग जब पीट रहे थे तो ये आंख मटका रहे थे, आंख मटका रहे थे। ये बस तुरंत वीरभद्र दोनों उंगली आंख में डाल दिए पूषा देवता को और दोनों आंख बाहर निकाल दिए। बोले ये बग देवता जो है ना, हम लोग जब पीट रहे थे ना ही कर रहे थे, बत्तीसी दिखा रहे थे। एक मुक्का वीरभद्र मार दिया कि महाराज पूरी बत्तीसी बाहर निकल गई। जितने भी देवता लोग थे सबको खंडित कर दिया। खंडित करने के बाद चले, अब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग क्यों गए? जब हम त्रिदेव नहीं पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस जग में नहीं गए उसमें तुम लोग क्यों गया?
फिर भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा को मनाए। तो भोले बाबा तो छनई रुष्टा छनई तुष्टा रुष्टा तुष्टा छनई छनई, एक क्षण में रुष्ट होते हैं, एक क्षण में प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, सारे देवताओं को स्वस्थ कर दिया। उसके बाद बोले महाराज अब ये सब तो हो गया, अब चलिए यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। यज्ञ, बोले हाँ यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। बोले चलो, हम वो यज्ञ में क्यों जाएं, हमको जब हिस्से नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएं। बोले हिस्सा हम आप लोग को वचन देते हैं। देवता लोग बोले कि किसी भी यज्ञ में जो शेष बच जाएगा यज्ञ के बाद वो सब आपका भाग। बोले बाबा बोले चलो जय राम सोई राम। तो इस तरह से महाराज भोले बाबा आए, बोले बुलाओ जजमान को। बोले जजमान तो है ही नहीं। बोले वो तो धड़ पड़ा हुआ है सिर। बोले सिर तो वीरभद्र उसका सिर तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिए थे। दक्ष को तो वीरभद्र सिर तोड़ दिए थे ना, सिर तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिए थे, सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था। बोले जजमान का तो ये धड़ पड़ा हुआ है, सिर तो है ही नहीं। बोले सिर नहीं है। बोले ना, वो हवन कुंड में चला गया। तो पशु बलि जो यज्ञ पशु था ना, उसका सिर पड़ा हुआ था बकरा का। बस भोले बाबा वो बकरे का सिर उठा लिए और दक्ष के शरीर में जोड़ दिए। जहाँ जोड़ दिए तो दक्ष अब उठ के खड़े हुए, लेकिन अब तो सिर तो है बकरे का, तो बकरे का सिर है तो बकरा भोले बाबा से स्तुति करने लगे। दक्ष गलती मानने लगे, लेकिन बकरे के शरीर से स्तुति हो रहा है, मूड़ी तो बकरा का, सर बकरा का है। तो वो बम 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 बोल रहे हैं, बोलते हैं ना अभी भी भोले बाबा। तो जो ससुर जी जो बम बम करके स्तुति कर रहे थे ना बकरे की तरह, तो भोले बाबा को हंसी आ रही थी कि हमारे ससुर जी की भाषा ही बदल गई है। महाराज अभी भी भक्त लोग भोला बाबा का पूजा करते हैं ना, बम बम करते हैं ना, वही उनके ससुर जी का नकल करते हैं। क्यों कि जब ससुर जी का नकल कोई करते हैं ना तो भोले बाबा हंसने लगते हैं। हाँ, ससुर जी की दुर्दशा पर बड़ी हंसी आती है। इसीलिए देवघर जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, बोल बम 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 जो बोलते हैं वो बकरे का ही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा को हंसी आती है। तो इस तरह से महाराज भोले बाबा हंसने लगे। और अब पुनः भोले बाबा वहाँ से उठने के बाद समाधिष्ठ हो गए। समाधिष्ठ होने के बाद वही सती जी अगले जन्म में महाराज हिमाचल के यहाँ जन्म ली। माता मैना थी और पार्वती जी के रूप में जन्म ली सती जी, और पुनः भोले बाबा के साथ ब्याही गई। बोलो राधे 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 राधे। भोले बाबा विवाह के लिए जब तैयार हुए, अब पार्वती के रूप में हैं, विवाह के लिए तैयार हुए, देवता लोग पहुंचे। अब तो सती जी तो चली गई, अब तो वही सती जी पार्वती बनी, मैना की बेटी है। तो बोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए, देवता लोग कहे श्रृंगार कर देते हैं। बोले महाराज आपके श्रृंगार विवाह के लिए तैयार हैं, थोड़ा बच्चे को महाराज थोड़ा सा उधर हल्ला थोड़ा कम कराइए। एक तो हम खुद हल्ला कर रहे हैं, बच्चे लोग और उसमें थोड़ा साथ दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज तैयार हुए, देवता लोग ने कहा कि महाराज भोले बाबा से कि विवाह करेंगे, घर में सामान कुछ है। बोले घर में, घर ही नहीं है। घर में सामान कहाँ से है? बोले घर ही नहीं है। और जिसको घर होता है उसके घर में सामान कुछ कुछ होते हैं। बोले महाराज घर में सामान कुछ नहीं है, घर नहीं है, सामान नहीं, चिंता नहीं। बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है कि कुछ सामान ही नहीं है तो चिंता नहीं है। जिसको सामान होते हैं वही चिंता भी करते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। बोले महाराज मुकुट, विवाह में दूल्हा का मुकुट होता है, वो भगवान विष्णु से मांग लेते। बोले नहीं, मांग कर नहीं। बोले तब मुकुट कहाँ से बनावे? दूल्हे के सिर पर मुकुट चाहिए। बोले सांप का मुकुट, अहिमोड़ बनावा, सांप का मुकुट बना दे। अच्छा भोले बाबा सांप का मुकुट क्यों बनाए? इसलिए कि महाराज सांप काल का प्रतीक है और भोले बाबा जा रहे हैं कहाँ? विवाह करने। सांप काल का प्रतीक है, भोले बाबा विवाह करने जा रहे हैं। भोले बाबा यह इशारा करते हैं कि चले हो विवाह करने को, लेकिन तुम्हारे सिर पर काल सवार है। महाराज कौन ऐसा आदमी जिसके सिर पर काल सवार नहीं हो? चले हो संसार बसाने के लिए,
सिर पर काल सवार है, इसलिए संसार में बसना जरूर, संसार में फंसना नहीं, क्योंकि तुम काल के अधीन हो। बोलो राधे राधे। तो इस तरह से महाराज भोले बाबा अहिमौर बनावा सांप का मौर बनाए, भूत प्रेत इस तरह से चले, बाघंबर लपेटे वस्त्र के नाम पर, भूत प्रेत साथ में हैं। कैसे कैसे हैं? तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन है, किसी को मुख एक भी मुख नहीं है, किसी को मुख ही मुख है, किसी को एक भी आंख नहीं है, किसको सिर्फ आंख ही आंख है। महाराज किसी को गर्दन सिर्फ सिर ही नहीं है, बिना सिर का। तो इस तरह से किसी के हाथ पर पैर है, हाथ नहीं है, किसी को हाथ है पैर ही नहीं है, हाथ पर ही चल रहा है। ऐसे कुल भूत प्रेत थे। पहुंच गए भूत प्रेत, स्वागत करने वाले आए। स्वागत करने वाले तो सोचे भोले बाबा का बाराती, हिमालय राज बोले कि जाओ बाराती का स्वागत करो। अब बाराती स्वागत करने वाले ज्यों ही आए और ज्यों बारात भूत प्रेत को देखा, महाराज जिसकी आंख खुली हो वो खुली की रह गई। अब आंख ही डर से बंद नहीं हो महाराज, ऐसा बारात तो जीवन में नहीं देखा। अब महाराज आश्चर्यचकित डर से, जो बारात का स्वागत करने आए महाराज डर से परेशान हैं, अब ना आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं। और तब तो आश्चर्य तो उस समय हुआ कि महाराज जो बिना सिर का बाराती था वो स्वागत करने वाले से पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। महाराज बिना सिर का बाराती पूछ दिया कि ठहरने का कहां इंतजाम है। स्वागत करने वाले बोले कि जहां मर्जी हो वहां ठहर जाओ, तुमको कौन ठहरावे, कौन ठहरावे तुम्हें, किसकी हिम्मत तुमको ठहरा सके। अब बच्चे लोग आए, बच्चे लोग भूत प्रेत को देखे, बालक सब पड़ाने, सारे बालक भागे। महाराज भाग करके गए, घर में ज्यों ही पहुंचे, मां सोची कि बालक लगता है बहुत खुश है बारात देख करके, दौड़ करके बोले मैया जल्दी की बार बंद करो, जल्दी बंद करो। बोले क्या? अरे बेटा बारात कैसी है, बारात के बारे में। अरे मैया बाद में बताएंगे, पहले की बार बंद कर। बोले क्यों? बोले एक भी बारात यदि नगर में प्रवेश कर गया तो पूरे नगर की, पूरे गांव का खैर नहीं, बंद करो। बालक सब भागे। महाराज बालक कैसे भागते हैं और माँ से क्या कहते हैं, हमारे मुकेश जी बताते हैं बालक कैसे भागे। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। महाराज जिसकी आंख खुली हो वो खुली की रह गई। अब आंख ही डर से बंद नहीं हो महाराज, ऐसा बारात तो जीवन में नहीं देखा। अब महाराज आश्चर्यचकित डर से, जो बारात का स्वागत करने आए महाराज डर से परेशान हैं, अब ना आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं। और तब तो आश्चर्य तो उस समय हुआ कि महाराज जो बिना सिर का बाराती था वो स्वागत करने वाले से पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। महाराज बिना सिर का बाराती पूछ दिया कि ठहरने का कहां इंतजाम है। स्वागत करने वाले बोले कि जहां मर्जी हो वहां ठहर जाओ, तुमको कौन ठहरावे, कौन ठहरावे तुम्हें, किसकी हिम्मत तुमको ठहरा सके। अब बच्चे लोग आए, बच्चे लोग भूत प्रेत को देखे, बालक सब पड़ाने, सारे बालक भागे। महाराज भाग करके गए, घर में ज्यों ही पहुंचे, मां सोची कि बालक लगता है बहुत खुश है बारात देख करके, दौड़ करके बोले मैया जल्दी की बार बंद करो, जल्दी बंद करो। बोले क्या? अरे बेटा बारात कैसी है, बारात के बारे में। अरे मैया बाद में बताएंगे, पहले की बार बंद कर। बोले क्यों? बोले एक भी बारात यदि नगर में प्रवेश कर गया तो पूरे नगर की, पूरे गांव का खैर नहीं, बंद करो। बालक सब भागे। महाराज बालक कैसे भागते हैं और माँ से क्या कहते हैं,
हमारे मुकेश जी बताते हैं बालक कैसे भागे। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। कोई करे भैसे बिलाप और कलाप, कोई करे भैसे बिलाप और कलाप। कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत। महाराज बच्चे सब पढ़ाने भागे, बोले कैसन कैसन भूत प्रेत। बच्चे सब समझाए। अब धीरे धीरे भोले बाबा का बारात, मैना सुबह आरती समय, मैना तो अब परीक्षण के लिए चली थी। महाराज सोने की थाली जल, मैना जी भोले बाबा को जहाँ देखी, ये मुंड की माला, चिता भस्म का पाउडर और गले में सांप। महाराज देखते ही मैना के हाथ की थाली गिर गई। सोने से कब जल से भरा हुआ जो कलश था सोने का, हाथ से गिर गया। महाराज दीपक गिर गया। मैना तो जाकर के किवाड़ बंद कर दी। जितने देवता लोग थे भोले बाबा से बोले बाबा अब चलो। बोले कहाँ? बोले अब घर चलो। अब कोई बचा क्या कुछ? अब भी विवाह की आशा। यही आंगन जो बूढ़ा होई का जमा, ये माई हम नहीं आजुराब। यही आंगन जो बूढ़ा होई का जमा। राधे राधे राधे। एक तो बड़ी ना भेला विधि ना विधाता, दूसरे धिया के रबाब। गे माई तेसरे बड़ी ना भेला नारद ब्राह्मण, खोजियला बूढ़ा जमाल। गे माई तेसरे बड़ी ना भेला नारद ब्राह्मण, खोजियला बूढ़ा जमाल। धोती लोटा पोथी पतरा सब किछुले बन छिनवाए। गे माई जो किछु बजता नारद ब्राह्मण, दाढ़ी पकड़ घिसिया। गे माई जो किछु बजता नारद ब्राह्मण, दाढ़ी पकड़ घिसिया।
भनहि विद्यापति सुनु ए मनाए ना, फिर करो अपनो ज्ञान। ये माई सुबह सुबह गौरी शिव के बियाव, शिव गौरी एक समान। ये माई सुबह सुबह गौरी शिव के बियाव, शिव गौरी एक समान। ये माई सुबह सुबह गौरी शिव के बियाव, शिव गौरी एक समान। महाराज मैना जी इधर व्याकुल, बारात पहुंचने के बाद अब समझाने लगे। इधर व्याकुल होते हुए नारद जी जब देख लिए तो नारद जी पहुंचे। नारद जी को तो खोज ही नहीं थी मैना जी, लेकिन पार्वती जी समझाई अपनी मां को। भनहि विद्यापति सुनु ए मनाए ना, फिर करो अपनो ज्ञान। ये माई सुबह सुबह गौरी शिव के बियाव, शिव गौरी एक समान। ये माई सुबह सुबह गौरी शिव के बियाव, शिव गौरी एक समान। इस तरह से महाराज मैना जी व्याकुल हुई। पार्वती जी मैना जी को समझाई। इधर जन्मवासे पर भोले बाबा, भूत प्रेत अब सबके सब मीटिंग करने लगे। बोले क्या जितने जन्मवासे पर थे तो घराती ने कहा कि भाई बाराती को भोजन कराओ, तो पहले विवाह के लिए सबको बुला के लाओ, दूल्हा को लाया जाए। क्यों? पार्वती जी तो अब घर में समझा दिए थे कि माता वो साक्षात कोई हमारे विधि ने जो लिखा वो मुझे दूल्हा मिला है, इसलिए चिंता मत करो। मैना को पार्वती जी समझा दी। घराती को भेजा गया कि जाओ भाई बारात में खिलाओ पिलाओ। तो बाराती लोग भूत प्रेत बैठ गए लाइन लगाकर। अब महाराज बारात को पत्तल परोसा गया। भूत प्रेत तो जीवन में कभी बारात गए नहीं थे, पत्तल को ही व्यंजन समझ रहे थे। सब पत्तल खा गए। जब तक सामान आता तब तक पत्तरे को व्यंजन समझ गए महाराज। सब पत्तल पा गए। अंत में कह दिया कि घराती ने कहा कि भाई कहाँ बारात के चक्कर में पड़ते हो, जिसको जो चीज मिले बारात अपना ले लेके खाए भाई। बफ सिस्टम कहाँ ला झंझट में, चलो दूल्हे को खिलावे। दूल्हे के समीप गए, भोले बाबा को खिलाए पिलाए महाराज। अब उसके बाद नारद जी पहुंचते हैं, मैना को कहते हैं कि हे मैना, जिसे तुम अपनी बेटी समझ रही है, शैल सुता, तुम्हारी जो यह बेटी है यह साक्षात भोले बाबा की ही अर्धांगिनी है। इसके पहले पूर्व जन्म की कथा सुनाती हैं कि यह सती के रूप में थी। नारद जी के वचन पर जब संतोष हुआ, अब भोले बाबा को लाया गया। अब विवाह मैना हर्षोल्लास के साथ, जब भोले बाबा और पार्वती जी के साथ, जब पार्वती जी और भोले बाबा का पूर्ण परिचय जब मैना को मिला तो महाराज अब मैना जी प्रसन्न हुई और अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ कर रही हैं। भोले बाबा का एक विवाह का भजन का आनंद लें और तत्पश्चात कथा को यही विराम। बोलो राधे राधे। भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो जाए। भाई पार्वती जी को लाइए। हाँ मैना जी मान गई है। हिमाचल नगरिया निहाल सखिया, सारे लोग बैठे ही रहेंगे। बैठे रहिए बैठे रहिए। विनती है आप लोग हमको आग्रह करेंगे कि आरती में भी आप लोग मन से खड़े होइएगा, तन को बैठे रहने दीजिएगा। क्योंकि श्रोताओं की संख्या अधिक है, इसलिए आप लोग मन से खड़े होंगे। आरती में भी तन से आप लोग बैठे रहेंगे, मन से खड़े रहेंगे। ठीक।
आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया चार दुल्हा में तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। आज में दुल्हा कमाल सखिया। आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया। आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। कुंडल शोभे कनावा माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनावा। माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनावा। माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनावा। चंदन शोभे लालीलार सखिया। आहे चंदन शोभे लाल लाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनावा। 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 चंदन शोभे लालीलार सखिया। आहे चंदन शोभे लाल लाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया। आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए राधे। बनी ठनी ऐलन शिवजी दुल्हा। बनी ठनी ऐलना शिवजी दुल्हा। बनी ऐलन शिवजी दुल्हा। बनी ठनी ऐलना शिवजी दुल्हा। लोहा से कब हिनकर काल सखिया। आहे लोहा से कब हिनकर काल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया। आज हिमाचल नगरिया ने हाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। तीनों लोक में
दुल्हा कमाल सखिया, तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया, तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया, तीनों लोक में दुल्हा कमाल सखिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और बताओ अब आप जितने भी श्रोता श्रद्धालु हैं, जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, वो आज अपने स्थान पर बैठे रहे। आज कुछ नहीं करना है, आज के बदले कल कार्यकर्ता आपके बीच में जाएगा, जो चढ़ाना होगा आप भागवत जी को समझ। झांकी जो होगा या जिनको जो इच्छा होगा, हमारे कार्यकर्ता आपके समीप चले जाएंगे और आपका चढ़ावा तो ठाकुर जी को अर्पित हो जाएगा। इसलिए आज वहीं से आप लोग दर्शन कीजिए। अभी हम लोग आरती का अब दर्शन करते हैं। सारे लोगों से मेरा ये आग्रह होगा कि मन से आप लोग खड़े होंगे, तन को बैठे रहने दीजिए। और कल चूंकि 52 अवतार तक कल हमारे व्यास जी पहुंचेंगे। कल 52 अवतार तक की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बस 15 मिनट आप लोगों से आग्रह है कि आरती और प्रसाद, बिना आरती और प्रसाद लिए कोई भक्त नहीं जाएंगे। भक्तों 5 घंटा आप लोग यहाँ पर बैठ करके तपस्या किए हैं और उस तपस्या का फल अगर आप लोग नहीं लेंगे, फल प्रसाद होता है, तो भक्तों दोष लगेगा। इसलिए विनती है कि आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। आइए आप लोग बैठे बैठे ही आरती का दर्शन कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, जाके दरस
परस अभिना से महिमा पुराण बखानी हो महिमा वेद पुराण बखानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल श्री चरण कमल लिपटानी हो गणपति चरण कमल लिपटानी हो गणपति चरण कमल लिपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो धूप दीप ने रो दयारती फूलन की बरसा बरसानी हो फूलों की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो छप्पन श्री राधे माता जी आरती आपके पास पहुंच जाएगा। विनती है आप लोग बैठे रहेंगे क्योंकि बहुत बुजुर्ग माता जी भी इस कथा में बैठे हैं। रानी नमो नमो तुम तुलसी पूरन तप चिन्ह काली राम जी की भय पटरानी हो राधे श्याम जी के भय पटरानी हो सीताराम जी के भय पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो प्रेम भक्ति कर हरि बस चिन्ह सावर सुर कहियो लिपटानी हो मोहन मोर कहिए लिपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो चंद्र सखी मैया तेरे जस गावे तेरो यश गावे मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी हो भारती जय महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो गंगा महारानी रानी नमो नमो यमुना महारानी नमो नमो युग महारानी नमो नमो गंगा महारानी नमो नमो यमुना महारानी नमो नमो युग महारानी नमो नमो गंगा महारानी नमो नमो नर्मदा महारानी नमो नमो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी की जय सुखदेव गोस्वामी की जय बांके बिहारी सरकार की जय श्री राधा रानी सरकार की जय नंदगांव की जय गोकुल धाम की जय गोवर्धन धाम की जय मानसी गंगा की जय राधा कुंड श्याम कुंड की जय चौरासी दिगंबर की जय रमन रेत की जय ब्रह्मांड घाट की जय द्वारकाधीश भगवान की जय अयोध्या रामलीला की जय जनकपुर जनक लली की जय चारों भुल्लन की जय चारों दुल्हन की जय शंकर भगवान की जय वीर बजरंग बली की जय तुलसी महारानी की जय गंगा महारानी की जय यमुना महारानी की जय क्षिप्रा महारानी की जय नर्मदा महारानी की जय गोदावरी महारानी की प्रयाग संगम की सरयू महारानी की गौ महारानी की अपने अपने गुरुदेव भगवान की श्री भागवत भगवान की भागवत करने वालों की इसमें सहयोग देने वालों की उनकी अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम श्रीताली गौर हरि बोल। और भक्तों सारे भक्त कल